हेलो एवरीवन। आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसे ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे खाने के बाद आपके पेट में ठंडक बनी रहेगी और साथ ही अगर आपको गर्मियों में कुछ ज़्यादा ही वीकनेस लगती है तो वो बिल्कुल नहीं रहेगी। बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, मैंने रात में यहाँ पे 15 बादाम भिगो करके रखे थे। अब गर्मियों में भीगे हुए बादाम खाने से शरीर को ठंडक तो मिलती ही है, साथ में पाचन में सुधार होता है और भीगे हुए बादाम होने के कारण जो इसकी तासीर है वो पूरी तरह से हल्की हो जाती है, जो कि गर्मियों के लिए बेस्ट होता है। अब यहाँ पे मैंने 1 चम्मच खसखस 1 घंटे पहले भिगो करके रखा था। खसखस का सेवन करने से शरीर में प्राकृतिक रूप से ठंडक मिलती है, पेट में जो जलन होती है वो भी शांत रहता है और डिहाइड्रेशन से हम बचते हैं। अब क्या करेंगे, ग्राइंडर जार लेंगे, भीगा हुआ बादाम खसखस डाल देंगे और यहीं पे 4 इलायची डाल देंगे ताकि ये भी अच्छा से पिस जाए। अब इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बना करके हमें तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने पेस्ट बना लिया है। आप इस पेस्ट को फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं 7 दिन तक, और जब भी दूध पीने का मन करे उसमें मिला करके इसे पी लीजिए, अगर आप ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो। अब क्या करेंगे, एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें 1 छोटा चम्मच घी डाल देंगे और घी गर्म होने के बाद यहाँ पे मैं 1 कप मखाना ले रही हूँ। मखाना को हमें लो फ्लेम पे तब तक भूनना है जब तक कि ये हाथों से क्रश ना होने लगे। मखाने के फ़ायदे आप सभी को पता है, ये कितना गुणकारी होता है, तो हमें अपने डाइट में मखाने को ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो यहाँ पे मखाना भुन चुका है, तो मैं एक बार हाथों से क्रश करके चेक कर ले रही हूँ। तो ये मखाना जो है आसानी से हाथों से क्रश हो रहा है, तो इसका मतलब मखाना भुन चुका है। तो अब हम इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे। पूरी गर्मी में अगर आप हफ्ते में इसे 2 से 3 बार भी बना करके खाते हैं तो आपकी जो पेट की तासीर है वो ठंडी हो जाएगी, और पेट ठंडा रहेगा तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो आप इस ब्रेकफास्ट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मखाना निकालने के बाद मैंने आधा छोटा चम्मच घी और डाल दिया है, और इसमें ज़्यादा घी भी नहीं लगता। और यहाँ पे मैंने आधी कटोरी यानी आधा कप मैंने दलिया लिया है, बारीक वाली दलिया लिया है मैंने। ये जल्दी भुन जाता है, जल्दी पक जाता है। तो यहाँ पे लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक दलिया को हमें भून लेना है। दलिया डाल देने से आपका पेट भी भरा भरा रहेगा और एनर्जी भी मिलती रहेगी। तो ये देखिए, दलिया का कलर चेंज हो चुका है। मैंने इसे लगातार चलाते हुए 4 मिनट तक भुना है। अब यहीं पे मैं आधा किलो दूध ले लूँगी। अब आधा किलो दूध डाल दिया है। ये दूध पहले से उबला हुआ है, आप कच्चा दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि दलिया पक ना जाए। बारीक वाली दलिया ली हूँ तो पकने में बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तुरंत पक जाएगा। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी देख के समझ पा रहे होंगे कि दलिया जो है बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब क्या करेंगे, जो हमने मखाना भून करके रखा है उसको डाल देंगे। मखाना को लास्ट में डालेंगे ताकि इसमें थोड़ा सा क्रंचीनेस बना रहे। अब मखाना को दलिया में एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को लो करके 2 मिनट तक पकने देंगे। तब तक चलिए इस रेसिपी का जो मेन इंग्रेडिएंट्स है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है गोंद कतीरा। एक गोंद होता है जो सर्दियों में खाया जाता है, एक कतीरा होता है जो कि गर्मियों में खाया जाता है। गोंद कतीरे के बहुत फ़ायदे होते हैं शरीर के लिए। ये प्राकृतिक कूलिंग एजेंट है जो शरीर को अंदर से ठंडा करता है, लू, थकान, डिहाइड्रेशन से बचाता है, पाचन तंत्र को ठीक करता है, वजन भी कम करने में मदद करता है। मतलब कि गर्मियों में अगर आपके पेट में जलन होती है, आपको बहुत पसीना आता है, वीकनेस फील होती है, सर में दर्द होता है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, तो ऐसे में आपको रोज़ सुबह गोंद कतीरा खाना ही खाना चाहिए, बहुत ही गुणकारी होगा। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच गोंद कतीरा रात में भिगो दिया था, और भीगने के बाद कुछ गोंद कतीरा जो है इस तरह से दिखता है। तो चलिए अब बनाते हैं। तो इधर 2 मिनट हो गए हैं मखाना को पकते हुए। अब आप सोच रहे होंगे मिठास के लिए कुछ नहीं डाला आपने, तो माफ़ी चाहूँगी, मैं यहाँ पे स्किप हो गया। मैंने 4 चम्मच ताल मिश्री का यूज किया था जो कि बिल्कुल पूरी तरह से स्किप हो गया, मैं फिर से माफ़ी चाहूँगी। तो 4 चम्मच मिश्री भी मैंने डाल दिया था, और यहाँ पे गैस बंद करके 4 चम्मच मैंने गोंद कतीरा डाला है।
चूँकि गोंद कतीरा का अपना कोई फ्लेवर नहीं होता, तो ऐसे में बहुतों को गोंद कतीरा पसंद नहीं आता। इस तरह से आप गोंद कतीरा का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चों को तो ख़ास करके पता चलेगा नहीं जब तक कि आप बताओगे नहीं, और उन्हें स्वाद भी मिल जाएगा और सेहत भी मिल जाएगा। तो गैस बंद करके ही मैंने गोंद कतीरा को मिलाया था। अब सबसे लास्ट में थोड़ा-सा बादाम डाल दे रही हूँ ताकि हल्का-सा क्रंचीनेस बना रहे, मखाने के साथ-साथ बादाम का भी टेस्ट मिल जाए। अब इसे थोड़ा-सा ठंडा करेंगे, उसके बाद अलग बाउल में ट्रांसफ़र करके फ्रिज में आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो मैंने फ्रिज में आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था, ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब ठंडा-ठंडा सर्व करें। गर्मियों में बहुत ही हेल्दी, टेस्टी ब्रेकफास्ट की रेसिपी है। आप इसे गोंद कतीरा का आइसक्रीम कह सकते हैं, गोंद कतीरे का खीर कह सकते हैं, गोंद कतीरे का हलवा कह सकते हैं, जो मन करे वो कहिए, लेकिन इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। ज़रूर से बना के खाइएगा, पेट की बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। ऊपर से मैंने 1-1 चम्मच गोंद कतीरा और डाल दिया है। अब गोंद कतीरे का तो खुद का कोई फ्लेवर होता नहीं है, इसलिए फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा-सा रूह अफ़ज़ा डाल दे रही हूँ, ताकि ये देखने में भी अट्रैक्टिव लगे और खाने में तो ये सुपर हेल्दी है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये जो रेसिपी है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।